ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछना, नहीं तो बाकी चीज़ें तुम बाद में पूछ सकते हो मुझसे। और इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं क्लास में कि अगर लाइव में कोई नेटवर्क इशू हुआ या लाइट चली गई और वाईफाई बंद हो गया और लाइव क्लास हमारी बंद हो गई, तो हम इस क्लास को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस रिकॉर्ड करके फिर बाद में, ठीक है। तो आज के हम लोग बाहर अपने घर के बरामदे में ही ले रहे हैं, बिल्कुल नेचर के करीब सब, ठीक है। तो ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। और अगर कोई लाइव में हमारे साथ कोई जुड़ा है, किसी ने क्या इंस्टाग्राम में ज्वाइन किया है क्या, मैसेज क्या है नोटिफिकेशन, ज्वाइन डिक्लाइन, क्या डिक्लाइन करूँगा, देखो क्या है, कॉल है, तो अभी डिक्लाइन करते हैं, कॉल नहीं उठा सकते, ठीक है। तो अभी एक बात, अगर जो लोग लाइव में अभी देख रहे हैं इस क्लास को, तो आप बता दो कि आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है तो मैं इस क्लास को शुरू करूँ, क्योंकि हमने आज सोचा कि हम ना लाइव होम स्कूलिंग की क्लास लेंगे मॉर्निंग, और इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारा नेट, यार ये फिर किसी की कॉल आ रही है इंस्टाग्राम पे, अगर हम फ्लाइट मोड ऑन करेंगे तो नेट ऑफ हो जाएगा, पर वाईफाई से है ना, तो पहले करना चाहिए था ना। नहीं जो वाईफाई तो ऑन है फिर भी आएगी। हाँ, कॉल तो फिर भी आएगी, बिल्कुल सही। हिमांशु पाठक जी ने कहा है यस, आवाज़ क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब हम होम स्कूलिंग की क्लास आज लाइव शुरू करते हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो जो लोग भी देख रहे हैं, अगर किसी भी वजह से लाइट जाएगी तो हमारा वाईफाई ऑफ हो जाएगा और ये लाइव से हो जाएगा, पर मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम लोग जरा ध्यान से समझना, ठीक है। क्या लिखा है, SPAA मतलब स्पा, ठीक है, SPAA। इसका मतलब क्या है, ये हमने एक फॉर्मूला बनाया था, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अलेक्जेंडर। सुकरात, प्लेटो, हम यहाँ से शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर महान, मतलब द ग्रेट अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर महान कहते हैं, विश्व विजेता, ये सबसे लास्ट में आता है। ये जो है ये अलेक्जेंडर का टीचर, इसका नाम है एरिस्टोटल, इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं और हिंदी में इसको अरस्तु कहते हैं। तो अरस्तु का जो गुरु था वो कौन था, प्लेटो, और प्लेटो का जो गुरु था सुकरात। तो सुकरात को कहते हैं फादर ऑफ फिलोसफर, जैसे कि साइकोलॉजी में फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बहुत साल नहीं दशक, मतलब कई डेकेड दिए हैं इंसानों के मनोविज्ञान को समझने में, तो वो कौन हुए, फादर ऑफ साइकोलॉजी। पर सुकरात को फादर ऑफ फिलोसफर कहा जाता है। सुकरात का जन्म ग्रीस में एथेंस में हुआ था। एथेंस ग्रीस में एक जगह है एथेंस, वहाँ पे हुआ था, यूनान के आसपास, यूनान में एक जगह है, वो तुम गूगल मैप वगैरह करोगे तुम्हें डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, मैं कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं तुम्हें बताने वाला कौन कब पैदा हुआ कौन नहीं, हम इसमें से ये तीन हटा देते हैं। देखो, सुकरात का चेला प्लेटो, प्लेटो का चेला अरस्तु, अरस्तु का चेला अलेक्जेंडर, ये बात ध्यान रखना, ये एक दूसरे के टीचर थे, ये सुकरात का, ये प्लेटो का, ये अरस्तु का, ये स्टूडेंट थे। इसमें से हम आज एक ही की बात करेंगे, ठीक है। अलेक्जेंडर कोई क्यों नहीं था, अलेक्जेंडर तो वॉरियर था ना, टीचर नहीं था, तो वो तो विश्व विजेता था, वो लड़ते 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 फिर वो वापस जा रहा था तो उसकी मौत हो गई थी, कितनी 38-39 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी, तो वो मर गया था जाते टाइम। वो टीचर नहीं था, वो तो एक वॉरियर था, योद्धा था, वो लड़ाइयाँ लड़ता था, तो इसलिए अलेक्जेंडर को नहीं किसी का उसका गुरु कहा जाता है। तो अभी हम आज इसमें से एक की ही बात करेंगे, किसकी, सुकरात, हिंदी में बोलते हैं सुकरात। सुकरात, ठीक है। और इसमें इंग्लिश में बोलते हैं सोक्रेटिस, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो, सोक्रेटिस मेथड भी बोला जाता है, जो मेथड इन्होंने सिखाए थे, सुकरात, सोक्रेटिस, स्पेलिंग मिस्टेक को चेक कर लेना, ठीक है। सुकरात का जो जन्म है, हमने ACBC पढ़ा था ना, ADBC, AD मतलब आफ्टर
एनाडोमनाई, आफ्टर डेथ नहीं होता है एनाडोमनाई। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना। और बीसीई भी होता है, जो लोग क्रिश्चियन नहीं होते हैं, क्रिश्चियन में बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। तो इस सुकरात का जो जन्म हुआ था, मैंने बताया था कि हमेशा जो बीसी है वो उल्टा चलता है। तो सुकरात की जो एज है, देखो सुकरात के ना कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, कोई फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं है कि इतने बज के इतनी तारीख को इतने बजे इतने साल में सुकरात का जन्म हुआ, एक अंदाजा है। तो उसमें 1-2 साल का वेरिएशन भी है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग बारे में बताया गया। तो सुकरात का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 469 BC। सुकरात का जो जन्म हुआ था सुकरात का जन्म 469 BC, और कहीं जगह पे 470 या 471 तक भी मिल जाएगा, पर मोटा मोटा 469 या 470, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक साल आगे पीछे हो। ये एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि सुकरात की जो डेथ हुई थी वो तब हुई थी जब वो 70 या 71 साल के, ठीक है। तो 469 BC में सुकरात का जन्म हुआ, या 70 में, और सुकरात की जो मौत हुई है वो हुई है 399 BC। ठीक है, तो सुकरात लगभग कितने 70 साल, 70 ईयर्स इसमें, या 71 ईयर्स। सुकरात 70 साल या 71 साल जिंदा रहा। अब अभी क्या चल रहा है 2022 और 470 BC लगा लो, या 68 भी अगर लगा लो तो 70 होगा, तो 400 लगभग 2091। हाँ, तो 2491 ये बता रही थी। इसका मतलब है कि सुकरात लगभग 2500 साल पहले सुकरात का जन्म हुआ, 2500 साल पहले, मतलब 2500 साल पहले सुकरात का जन्म हुआ, जिसको हम फादर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। अब हम जो मेन सुकरात के बारे में जो मेन चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे आगे लाइफ में काम आएगी, ठीक है, वो क्या है। सुकरात के 3 बेटे थे। पापा, हाँ। वो फिलॉसफी और साइकोलॉजी तो एक ही होती है? नहीं, अलग अलग है, ठीक है। सुकरात के 3 बेटे थे, ठीक है। सुकरात एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास घर से आता था, मिडिल क्लास ही मान लो। और सुकरात ने आर्मी के अंदर मतलब सैनिक भी रहा है, क्योंकि एथेंस की स्पार्टा, एक मूवी देखी थी ना 300 स्पार्टन। तो स्पार्टा एक जगह है यूनान में ही, कई सारे शहर है, तो उसमें जैसे एथेंस है, स्पार्टा है, और भी 1-2 शहर है। तो इनकी आपस में लड़ाइयाँ चलती थी। स्पार्टा तो पूरा लड़ाकू देश था, लड़ता रहता था, योद्धा होते थे। तो हर देश में एक रूल बनाया गया था कि जो भी 18 साल से ऊपर के हष्ट-पुष्ट नौजवान होंगे, वो सभी के सभी उनको एक बार आर्मी में कुछ साल की सर्विस देनी पड़ेगी और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कि कभी भी अगर देश के ऊपर हमला हो, लड़ाई हो, तो सब तैयार रहे। तो सुकरात ने आर्मी भी ज्वाइन करी 18 साल के बाद, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी इसने कुछ साल अपना आर्मी में भी दिए। इसने कहते कि एक जनरल या एक मेजर की जान वान भी बचाई थी लड़ाई में, किसी लड़ाई में आपस में लड़ते रहते थे ये सब राज्य, ठीक है। ये सब चीज़ें सिर्फ जनरल नॉलेज का काम है। हमारे काम क्या आएंगे, सुकरात की मेन आइडियोलॉजी। ये तो जनरल नॉलेज की बात है कि सुकरात जी 469 BC में पैदा हुआ, सुकरात 399 BC में मर गया, सुकरात 70-71 साल जिंदा रहा, सुकरात के 3 बेटे थे, सुकरात एक योद्धा भी था, मतलब एक शरीर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। ये सब तो चीज़ें जनरल नॉलेज का काम करेंगी, ठीक है। कहीं पे 4 लोगों के बीच में बैठ के डिंगे हाँकने का बात काम करेंगे। ये जनरल नॉलेज तुम्हारी लाइफ में काम नहीं आएंगी, ये सब लाइफ में इंप्रेशन झाड़ने के काम आएगी। पर सुकरात का जो फिलॉसफी थी, सुकरात की जो विचार थे, सुकरात के जो आइडियोलॉजी थी, जिसको सोक्रेटिस मेथड कहा जाता है, वो तुम्हारी लाइफ में काम आएंगे, उस पर ध्यान देना है। अभी तक तो हम सिर्फ एक मोटी मोटी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम काम की बात। ये मालूम पड़ेगा सुकरात का जन्म कब हुआ था? कब? 469 BC। और सुकरात की डेथ कब हुई थी? 399। मतलब 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, कोई ठोस डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज मौजूद नहीं है।
दूसरा सुकरात 70-71 साल जिंदा रहा। ठीक है, अब आती है द सुकरात की आइडियोलॉजी और जो उसके मेन मेथड है, जो मेन उसकी फिलॉसफी है, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। पहले उसके बारे में एक एक स्टेप करके समझेंगे। अब सुकरात की मौत कब हुई थी? 399 BC। तो अब हम ये देखते हैं, और सुकरात की मौत कैसे हुई थी? जहर का प्याला पीने से, मतलब जहर पीने से। सुकरात की मौत जो हुई थी वो यहाँ लिखते हैं हम, मौत का कारण क्या था? सुकरात की मौत जहर पीने से हुई थी। जहर का नाम क्या था? हेमलॉक। हेमलॉक नाम का जहर था, बहुत खतरनाक जहर होता था। पीने के थोड़ी देर बाद ही आपका शरीर नीला पड़ जाता था, गला सूख जाता था और थोड़ी देर में ही आपकी मौत हो जाती थी। उसको बोलते हैं, उस जहर का नाम था हेमलॉक। हेमलॉक अभी भी होता होगा और उससे खतरनाक है जहर है। तो स्पेलिंग में गलती हो सकती है, पर जो सुकरात ने जहर पिया था उसका नाम था हेमलॉक। ठीक है, समझ गए? अब सवाल ये उठता है कि सुकरात को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। सुकरात के नियम आज तक चल रहे हैं। सुकरात का चेला प्लेटो, जिसको दुनिया जानती है। सुकरात के चेले का चेला अरस्तु, जिसने राजनीति शास्त्र लिखा, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की राजनीति चलती है। जो भी राजनीति पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, उनको अरस्तु जरूर पढ़ाया जाता है। उनका गुरु का गुरु जहर कैसे पीते रह गया? तो सुकरात ने क्या आत्महत्या करी थी? नहीं, सुकरात ने कोई आत्महत्या नहीं करी थी। सुकरात को जहर पीना पड़ा था, क्योंकि सुकरात के जो एथेंस के जो राजा होते थे, जो राजघराने थे, वो राजघराने में एक जो अदालत थी, वो अदालत बैठी। वो अदालत में कुछ 250-300 जज थे, उनमें वोटिंग हुई। वोटिंग होने के बाद फैसला ये हुआ कि सुकरात को जहर सजाए मौत दी जाएगी। और मौत कैसे दी जाएगी? जहर पी करके। तो सुकरात को अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर ट्रायल चला, मतलब उसके ऊपर केस चला। केस में फिर वोटिंग हुई। वोटिंग में उसको बोला गया कि भी इसको जहर मौत की सजा दी जाएगी जहर पी के। दोबारा एक बार ट्रायल पे अपील करी गई, दोबारा वोटिंग हुई, उसमें काफ़ी वोट सुकरात के पक्ष में आ गए, पर फिर भी बहुत थोड़े से वोट उसके खिलाफ थे, जिसकी वजह से उसको जहर पीना पड़ा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्यों उन्होंने सजा दी? सुकरात जैसे बंदे को क्यों सजा दी? तो उसका कारण क्या था कि सुकरात का एक ही मेथड था। सुकरात बहुत बुद्धिजीवी था। तो बुद्धिजीवी होने के लिए उसे पूछते थे कारण क्या है, कि वो सिर्फ सवाल करता था। रैशनल था, वो तार्किक था। उसका सिंपल सा फंडा था कि हर चीज़ से सवाल करो। सोक्रेटिस मेथड है। वैसे तो अगर मैं किताबी भाषा में आ जाऊँ पढ़ाने, तो बहुत सारे कई मेथड निकल के आएंगे और कई सारा तुम्हें डिटेल में बताना पड़ेगा। पर मेन बात ये है कि सोक्रेटिस मेथड जो है, उसमें सबसे मेन जो है, वो कहता था, सुकरात का ये कहना था कि हर चीज़ को ऐसे ही मत मान लो, सवाल करो। कोई भी चीज़ है उस पर सवाल करो। और सवाल कब तक करना है? जब तक या तो सामने वाला ना भाग जाए कि भैया यार तेरे सवालों का जवाब नहीं है, भाई मेरे बाप मुझे माफ़ कर, मैं तो गलती कर दी, मैं तो जा रहा हूँ, भाई तू सही है मैं गलत हूँ, या तो ये कह के भागना जाए। या जब तक आपके सवाल ना ख़त्म हो जाए, वो आपको इतने जवाब दे दे कि आपके सवाल ख़त्म हो गए, तब जो बचेगा वो है आपका सच। दुनिया में कोई आदमी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप दुनिया में हर आदमी से अक्लमंद रहोगे अगर इस मेथड को मान के चले। रैशनल, तार्किक, सवाल करो। ठीक है, ऐसे नहीं किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, किसी ने महंगे कपड़े पहन लिए, किसी के पास BMW है, मर्सिडीज है, बैंक में 10 करोड़ रुपया है, तो वो उसका गलत भी सही हो जाएगा? नहीं, आप सवाल करो, मालूम पड़ जाएगा कि यार ये सब तो इसके पास बाई चांस है, अकल तो इसके पास ढेले की नहीं है। ठीक है, तो सुकरात का सबसे मेन फंडा क्या था? सवाल करो, क्वेश्चन करो। किस चीज पे? जो भी चीज तुम्हारे सामने आए। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ पौधे हैं, ये हरे हैं, इनके पत्ते हरे हैं, तो पता करो कि हरे क्यों हैं। तो तुम्हें मालूम पड़, इन्फॉर्मेशन लेते रहो। हाँ, पता करो कि पत्ता हरा है, हरा क्यों है, ये लाल क्यों नहीं है, तो तुम्हारे को इसका जवाब मिल जाएगा। अब ये पत्ता हरा है तो ये पीला कैसे पड़ता है, तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। और वो जो जवाब मिलेगा वो लाइफ टाइम तुम्हारी नॉलेज में रहेगा। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल। तुम कहोगे यार पत्ता हरा है पीला, इससे मुझे क्या लेना देना। पर जब तुम यहाँ सवाल नहीं करोगे तो तुम जीवन में बहुत सारे लोगों से सवाल नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ों पे सवाल नहीं करोगे, और लगातार बेवकूफ़ बनते रहोगे। समझे? पानी नीला है तो नीला क्यों है, कभी हरा होता है तो हरा क्यों होता है, ये एक सवाल तुम्हें हर चीज़ पे करने पड़ेंगे।
ऐसे नहीं कि आंख बंद करके। अगर लोगों ने सवाल किए होते तो इंडिया में जो मीडिया चल रही, जो न्यूज़ चैनल चल रही, चल ही नहीं सकते थे, क्योंकि लोग सवाल करते कि यार तुमने तो अभी 6 महीने पहले ये बोला था, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। अगर हम अगर इंडिया की पब्लिक रैशनल होती और सवाल करने वाली होती तो हमारा एक एक नेता हीरा होता, क्योंकि वो हर नेता से सवाल करते। पर हम क्या है कि हम तो नेता इसलिए मानते कि हम तो तेरे से सवाल करेंगे नहीं, क्योंकि तू तो हमारी जात वाला है, हमारे धर्म वाला है। हम सवाल नहीं करते हैं, उनकी नाकाबिलियत हमारे सामने नहीं आती और वो हम पे राज करते रहते हैं। तो सुकरात का सबसे मेन मेथड था सवाल करो। हमेशा लाइफ में सवाल करना। कब तक करना? जब तक सच सामने ना आ जाए। और सच कैसे सामने आएगा? या तो सामने वाला ना भाग जाए, वो भाग गया तो समझ लो कि उसने जो भी बोला है वो बकवास था, मतलब आपका सच अभी सही है। और या वो आपके सारे सवालों के जवाब दे दे, और जब आपके सवाल खत्म हो जाए तो जो भी फाइनली कंक्लूजन बचेगा वो आपका फैक्ट होगा, उसको आपको मानना है। कई बार कुछ सच 2-3 सवाल में सामने आ जाएंगे, कई बार किसी पे बहुत सारे सवाल करने पड़ते, कई बार कुछ सच को मानने के बाद भी बाद में सवाल खड़े हो जाएंगे, यार हमने तब तो जवाब मिल गया था, पर ये भी तो हो सकता है ना। ये जितने अगर वैज्ञानिक सवाल नहीं करेगा ना तो वैज्ञानिक बन ही नहीं सकता। मालूम कैसे पड़ेगा कि अभी ये सही है? मतलब सवाल करेंगे, मालूम कैसे पड़ेगा कि अब ये सही बोल रहे हैं सवाल? अब सुन, फॉर एग्जाम्पल ये पत्ता हरा क्यों है, तूने सवाल किया, अब इस सवाल का उत्तर ढूंढना, सवाल है तो आंसर चाहिए, उत्तर चाहिए। इसका क्वेश्चन किया तूने कि ये ग्रीन क्यों है, अपने आप से किया, तो तू इसको ग्रीन को पता करे कि ये ग्रीन क्यों है, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये पत्ता ग्रीन क्यों है। क्या वो फोटोसिंथेसिस, वो प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं। फिर ये पत्ता पीला क्यों पड़ता है, तो तुझे मालूम पड़ेगा पतझड़ आता है। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे, अब तुम क्लियर हो गए। अब तुम कहते हो हमें तो जानना ही नहीं है, ये पीला है, लाल है, नीला है, मुझे क्या लेना देना। पर यही चीज़ें फिर तुम धर्म के नाम पे करोगे, यही चीज़ तुम पड़ोसी के नाम पे करोगे, यही चीज़ तुम दोस्त चुनने के नाम पे करोगे। इसीलिए तो इंडिया में लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सही मानते, क्योंकि वो सवाल नहीं खड़ा करते। वो कहते हैं यार इतनी सारी भीड़ पड़ रही है तो सही पड़ रही है, क्योंकि मुझे जरूरत क्या सवाल खड़ा करने की, है ना। तो जो सवाल खड़ा करता है या तो उसको दबा दिया जाता है। क्यों दबा दिया जाता है? वो सबसे अलग होता है। दूसरा वो सवाल कर रहा है तो उसको आंसर मिल जाएगा, दूसरे कहेंगे यार फिर तो हम तो बेवकूफ बन गए, हमने तो सवाल नहीं किया। सवाल तो बड़ा आसान था, पैसे थोड़ी लगने सवाल खड़ा करने में। अपने आप से ये पूछना कि मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ, तो वो चीज उसके लिए आपको सवाल करना है। वो बाद में जब उन लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो फ्री में बैठे बैठे सोचने पे हो सकता था, इसने कर दिया, तो फिर वो क्या करते हैं, उस सवाल के ऊपर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। वो इस बात के लिए खुश नहीं होते कि हमें कुछ नया सीखने को मिला। एक ये कारण है कि जो लोग सवाल करते हैं फिर उनका ही दमन कर दिया जाता है, और ये हर रिश्ते में, समाज में होता है। तो सुकरात का एक सबसे मेन मेथड है कि किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेना। मैंने भी अगर तुम्हें कोई बात बताई है तो इसलिए नहीं मान लेना कि पापा ने बोली है। अगर उसमें भी कोई क्वेश्चन आता है तो पूछो पापा आपने ये बात क्यों बोली, या आपने तब वो बात क्यों बोली। इससे तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। मैं भी अपने आप को लगातार सुधार सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कभी कुछ बोल दूँ कभी कुछ बोल दूँ, मुझे पता पूछने वाला तो कोई है ही नहीं, तो मैं गलत चीज़ें सीखता रहूँगा, गलत चीज़ें बताता रहूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर सकता। इसलिए हर चीज़ पर सवाल होना बहुत जरूरी है। एक इतना बड़ा हाथी है ना, उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जाता है, छोटा सा एक वो सुबह चुबाते हैं जिससे हाथी मुड़ता है, समझे। हाँ, हाथी को कैसे बताओगे कि इधर राइट जाना है लेफ्ट जाना है, उसके हाथी को कोई घोड़े की तरह थोड़ी वो करते, तो उसके ऊपर अंकुश लगाया जाता है। ठीक है, अब हम सुकरात का दूसरा मेथड पढ़ते हैं, दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि इसने जहर क्यों पिया या इसको क्यों जहर दिया गया। एक मेथड समझ गए, सवाल करो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। नंबर 1 पे सवाल करो हमेशा, हर चीज पे, ठीक है। इससे फाइन क्वालिटी निखर के आती है। दूसरे नंबर पे सुकरात ने कहा था सुकरात की बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें कि पढ़ते 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 जीवन खत्म हो जाएगा। और सुकरात पे मेरा फोकस इसलिए रहता है कि सुकरात को अगर आपने नहीं पढ़ा और सब कुछ पढ़ लिया तो आपका सब बेकार है, क्योंकि आपने जो पढ़ लिया आपने उसको मान लिया। वो आपकी किस्मत है कि आपको कोई चीज़ सही मिल गई, कोई चीज़ गलत मिल गई, पर आपको जिंदगी में पता नहीं चलेगा सही क्या गलत है अगर आपने सुकरात को नहीं पढ़ा तो।
दूसरी बात, ऐसा सुकरात अकेला नहीं था। सुकरात 2500 साल पहले जब हुआ था, तो सुकरात के 2500 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर भी चाणक्य हुए थे। ये भी सब उसी के दौर की बात है, 150 साल आगे पीछे। 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले सुकरात हुआ, तो लगभग 2500 साल पहले इंडिया में चाणक्य हुआ, इंडिया में बुद्ध हुए, और चाइना के अंदर लाओ त्से हुआ। ये सब लगभग 2500 साल पहले, महावीर, ये सब हुए। सबकी यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है ना, वो सब यूनिवर्सल फैक्ट के आसपास वो एक ही थे। प्रेजेंटेशन अलग अलग थी, मेथड अलग अलग थे, पर जो यूनिवर्सल लॉ थे वो सबके सेम थे। वो तो दुनिया के लिए सेम होंगे ना, ये तो यूनिवर्सल है, ठीक है। सुकरात आते रहेंगे। साइकोलॉजी वो भी इसी टाइम। नहीं, फादर ऑफ साइकोलॉजी तो अभी 1800 में थे ना, वो सिगमंड फ्रॉइड तो अभी कुछ 100 साल पहले थे। सिगमंड फ्रॉइड है, सिगमंड फ्रॉइड के बाद उनका एक चेला था जिसको वो अपने बेटे की तरह मानते थे, तो उनका नाम था कार्ल जूंग। और सिगमंड फ्रॉइड के बाद फिर कांट, फिर एक इनमें सबसे बढ़िया एक बंदा है, उसको पढ़ना, उसको मैंने अभी रिसेंटली ही कुछ महीनों से पढ़ना शुरू किया है, उसका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे को पढ़ो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा, दिमाग खुलेगा, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि क्या कचरा पट्टी हम लोग पढ़ रहे हैं या अपने अंदर डाल दिए बच्चे। अभी हम सुकरात पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो सुकरात का पहले इंपॉर्टेंट बात जो है, हमेशा सवाल करो, तार्किक बनो, रैशनलिस्ट बनो। भगवान को मानना है तो क्यों मानना है, भगवान है तो क्यों है, भगवान नहीं है तो भी क्यों है, अगर नहीं है, ये नास्तिक है तो क्यों है, ये धार्मिक है तो क्यों है, ये नेता अच्छा है तो ये अच्छा क्यों है। तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वो अच्छा है नहीं, वो अच्छा दिख रहा है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कुछ चीजें ना क्लियर होंगी, कुछ चीजें तुम्हें महसूस हो रही है, तुम्हें लग रही है। पानी देने के गिलास, तुम्हें लगेगा कि भी ये सही है, तुम्हें लग रहा है, तुम्हें फील आ रहा है, पर एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता। 10 साल बाद जाके एहसास होगा, भाई यार मैं तो गलत सोच रही थी, तो वहां पे तुम ठगे हुए भगो, 10 साल वापस नहीं आने वाले। इसके लिए तुम्हारे को ये लोग 2.5 साल बाद भी काम करेंगे। और दूसरे मेथड में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और यूजलेस इन्फॉर्मेशन, इसमें यूजलेस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा फोकस करो। सुकरात ये कहता था कि यूजलेस इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। यूजलेस इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो लोग देख रहे हैं उसको बता देना। आवाज क्लियर आ रही है, टोनी बीच में भौंक रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं, आवाज वगैरह आपको क्लियर आ रही है, व्यू क्लियर आ रहा है। हालांकि लिखा हुआ उल्टा पढ़ने में आ रहा होगा, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उसको सही जब डालूंगा तो वो सीधे में पढ़ने में आ जाएगा। कोई कमेंट नहीं आया। राजू इलेक्ट्रॉनिक्स, वो देख रहे वीडियो। अरे वो मैंने आपका वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, मापसा मार्केट वाला, इससे पिछले वाला वीडियो दोपहर को 3 बजे किया है, तो वो देख लेना। अच्छा तो सुनो, सुकरात कहता था यूजलेस इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, जो बिना मतलब जो कभी हमारी लाइफ में काम नहीं आने वाली। हाँ ये बात समझो, जो आपकी लाइफ में कभी भी काम आने वाली इंफॉर्मेशन नहीं है। सुकरात ये कहता है जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जो आपकी लाइफ में काम ही नहीं आनी है, उसके बारे में जानने में अपना टाइम क्यों खर्च करते हो। जैसे कि बताओ, यूजलेस इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होती है इंसान के जीवन में। बॉलीवुड में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है। शाहरुख खान के बेटे का क्या होगा, सुशांत सिंह ने आत्महत्या करी कि किसी ने उसको जहर दिया, रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा, या बाबर ने कब कितनी मंदिर तोड़े, या ये सब चीजें, ये क्रिकेट पॉलिटिक्स, क्रिकेट के ऊपर कि इंडिया जीतेगी कि हारेगी, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट वाली इंफॉर्मेशन है, जिससे तुम्हारे दिमाग के अंदर एक केमिकल रिलीज होगा। उस केमिकल का नाम क्या है, डोपामिन। डोपामिन जब रिलीज होता है, जब आपको खुशी मिलती है तो डोपामिन रिलीज होता है, आपको मजा आता है। एक केमिकल होता है दिमाग के अंदर। अब ये बात समझ लो कि हम मन में हिंदुस्तान के अंदर लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाते, मतलब हिंदुस्तान आगे क्यों नहीं पहुंच पाया, उसके सबसे बड़ा रीजन ये था कि हिंदुस्तान के अंदर तार्किक लोग कम है, रैशनलिस्ट लोग कम है, सवाल खड़ा करने वाले लोग कम है, और दूसरा यूजलेस इंफॉर्मेशन चाहिए उनको। वो किसके कितने सब्सक्राइबर हैं, आज इंडिया जीतेगी कि नहीं जीतेगी क्रिकेट मैच में। अरे इंडिया का तो छोड़ो, वो तो 2 देशों के फुटबॉल के मैच हो रहे हैं, 2 देशों के क्रिकेट वो भी देख रहे हैं। फिर वो अमेरिका में ट्रम्प जीतेगा कि नहीं जीतेगा, और वो मुगलों ने हमारे ऊपर ये किया, फलाने ने ये किया, वो मंदिर ये था। हाँ, कौन सी सरकार बनी, मतलब
अब लोग कहेंगे नहीं नहीं ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की, कोई काम की नहीं है। सरकार कांग्रेस की आए, सरकार बीजेपी की आए, सरकार आम आदमी पार्टी की आए, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। कर भी नहीं सकते। और तुम्हारा जो बुरा हाल है वो होता आया है, होता होगा, रहेगा और आगे भी होता रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम सवाल नहीं खड़ा करते और उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम। अक्लमंद आदमी को मालूम है कि मूर्ख व्यक्ति मूर्ख इसलिए है क्योंकि वो क्वेश्चन तो करेगा नहीं। तो आज कुछ भी वादा कर दो, कुछ भी वादा कर दो। कायदे में तो आज की डेट में जिन लोगों ने बोला था कि यार ये ऐसे हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा, तो उनको तो आज मुंह छुपाना चाहिए था। जिन्होंने कुछ भी वादे किए, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, नेता है, कोई धर्मगुरु है, कुछ भी है, पर वो लोग आज और तरक्की करके बैठे क्योंकि उनको मालूम है पब्लिक भूल जाएगी। दोबारा कोई नहीं गरेबान पकड़ के पूछने वाला तूने ऐसा क्यों बोला था, तूने वैसा क्यों बोला था, क्योंकि वो अगर कोई करे तो करेंगे तो वो उनकी कोई सुनेगा नहीं। एक आदमी के करने से क्या होगा? एक आदमी करेगा सवाल और 10,000 लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो एक आदमी का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना। नहीं, मतलब कोई मीडिया चल रही हो, मीडिया वालों में से तो ये किसी मीडिया वाले ने पूछा सवाल, तो उससे होगा क्या? वो टाल देगा, कुछ भी उल्टा पुल्टा जवाब दे देगा, कुछ भी बहाना बना देगा। उससे एक मीडिया वाले से थोड़ी कुछ होगा। अगली बार वो फिर वोटों में जीत जाएगा। बात समझो। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया के लोगों की दिलचस्पी होती है यूजलेस इंफॉर्मेशन में, और ये बात उन लोगों को पता है। तो वो लोग क्या करते हैं, तुम्हें यूजलेस इंफॉर्मेशन में उलझाए रखते हैं। जब हम लोग कश्मीर फाइल की बातें कर रहे थे तब 10 दिन में 9 बार पेट्रोल बढ़ गया। जिस समय पूरा हिंदुस्तान एक मूवी के ऊपर डिस्कशन कर रहा था, लड़ रहा था, आर्ग्यूमेंट कर रहा था, उस समय किसी का ध्यान ही नहीं गया कि पीएनजी के रेट भी बढ़ गए, सीएनजी के रेट भी बढ़ गए और 10 में 9 दिन पेट्रोल बढ़ गया। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट जरूरी है यार। एक बार बताओ, पेट्रोल कल 1 रुपया महंगा होगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है कि कश्मीर फाइल मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? क्योंकि वो तो एक घटना घट गई और वो ऐसा नहीं। और हम जब घट रही थी तब जो लोग थे उन्होंने कुछ नहीं किया। आज घटे हुए 32 साल हो गए, जो आज लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे सिवाय बहस करने के। पर पेट्रोल तो तुम्हें सुबह जाके खरीदना पड़ेगा ना। अगर आटा महंगा होगा तो तुम्हें सुबह जाके, तो तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि आज क्या महंगा है। तो सुकरात ने यही कहा था कि यूजलेस इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, जो 2.5-4 साल पहले बोल गया था। लोगों ने इसको पढ़ा नहीं। अगर लोग इसको पढ़ लेते तो लोग बोलते कि यार ठीक है, हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लेंगे, गीता पढ़ लेंगे, वो सब ठीक है। पर हमारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कैसे आएगी हमारे पास? आज ये सब इसकी वजह से क्या हो गया कि उन लोगों को मालूम पड़ चुका है, तो तुम्हारे को ऑपरेट किया जाता है कि तुम्हें क्या देखना है। अब तुम अपनी मर्जी से नहीं कोई चीज इन्फॉर्मेशन लेते हो, तुम्हारे को वो बताते हैं तुम्हारी मर्जी क्या है। क्योंकि तुम यूजलेस इन्फॉर्मेशन से कुछ भी, अगर इंडिया में कोई भी ऐसा फैसला लेना है जिसमें इंडिया के लोग भड़क सकते हैं या इंडिया के लोगों को तकलीफ हो सकती है, इंडिया के लोग सवाल पूछ सकते हैं, तो कुछ नहीं, एक क्रिकेट मैच करवा दो, आईपीएल मैच करवा दो। पूरा हिंदुस्तान आईपीएल मैच में घुसा होगा, वो उधर अपना काम करके चले जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान जो है वो किसान बिल में लगा होगा, उधर से वो 10 दूसरे काम कर चुके होंगे। पूरा हिंदुस्तान कश्मीर फाइल में लगा होगा, वो 10 में से 9 दिन पेट्रोल बढ़ा चुके होंगे। 96 रुपीज का पेट्रोल था इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले, अभी मैंने 3 दिन पहले डलवाया था 104 रुपए का था। ठीक है, तो सुकरात ने कहा था 2500 साल पहले कि यूजलेस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में मत आने देते। इसीलिए हमने 8 साल से टीवी वगैरह देखना बंद कर दिया। पर क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है इस समय करंट अफेयर्स? हमें ये भी पता है कि रशिया ने क्यों हमला किया यूक्रेन पे, हमें ये भी मालूम है कि क्यों नाटो ने यूक्रेन को वादा करके सदस्य बनने से मना कर दिया। हमें ये भी पता है कि नाटो क्या है और कितने 6 देशों से शुरू हुआ नाटो, आज 30 देशों का संगठन कैसे बना हुआ है, हमें सब पता है ना। और क्योंकि हम इसको ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देते क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए तो ठीक है, पर हमारे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। जिस दिन हमारे देश की कोई लड़ाई होगी उस दिन हम देखेंगे। एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज सब जगह की होनी चाहिए, पर क्या है कि आप यहाँ तो हर पान के खोखे पे शास्त्रार्थ चल रहा होता है। 2 लोग खड़े होकर के सिगरेट पी रहे हैं पान के खोखे में और वो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान, देखा पाकिस्तान बर्बाद हो गया, देखा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हार गया, देखा वो धोनी ने ओवर उसको गलत दे दिया, देखा आईपीएल में कल कौन जीतेगा। अरे वो तो ये तो छोड़ो, वो सिगरेट पीते पीते पान के खोखे पे पान चबाते चबाते वो तो बुद्ध, चाणक्य, इनको डिस्कशन करने लग जाते हैं। राम, बाबर, मुगल, 4 किताब पढ़ी नहीं और मुगल को डिस्कस कर रहे। तो ये इंफॉर्मेशन करके, बहस करके आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, मजा, डोपामिन रिलीज होगा।
पर एंड में अगले दिन फिर वही टेंशन, EMI, पेट्रोल महंगा हो गया। आज कोई कांग्रेस को सपोर्ट करे चाहे कोई बीजेपी को सपोर्ट करे, पेट्रोल सबके लिए महंगा हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसने बीजेपी को सपोर्ट किया उसके लिए सस्ता है, सबके लिए महंगा है, समझे। तो इसीलिए हमें हमारे दिनचर्या से जुड़ी हुई इसकी एक छोटा सा सुकरात का किस्सा बताता हूँ। सुकरात एक दिन एक नदी में नहा रहा था सुकरात, उसके पास उसका एक चेला भागते हुआ आया। चेला मतलब शिष्य, स्टूडेंट भागते हुआ आया, कह रहे गुरुजी एक बात बतानी है आपको, एक बात बतानी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सुनो तो सही, बड़ा मजा आएगा, आप सुनो तो सही। सुकरात ने कहा 1 मिनट रुक बेटा, शांत हो, पहले ये बता क्या वो बात मुझसे संबंधित है? कहता नहीं। कहता है वो बात अगर मैं जान लूं तो मेरा कोई फायदा होगा? कहता नहीं। सुकरात उससे पूछता है कि क्या अगर मैं वो बात नहीं जानूं, मुझे वो बात तू नहीं बताएगा तो मेरा कोई नुकसान होने वाला है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर मुझे नहीं जानना है कि तू मुझे क्या बता रहा है, मुझे जानना ही नहीं है। बताने क्या आया था? कुछ भी आया होगा, यही बताने आया होगा। उधर 2 लोगों की लड़ाई हो गई, उधर बुलडोजर खुदाई कर रहा है। तुझे पता है आज भी इंडिया के अंदर जब जेसीबी मशीन बुलडोजर जो होता है जब खुदाई करता है तो 200 लोग सड़क पे खड़े होकर के उसको ऐसे देख रहे होते। अरे सड़क बन रही होती तो देख रहे होते। एक दिन मैं पंजिम जा रहा था, वहाँ पे भीड़ लगी हुई, 15-20 गाड़ियां खड़ी है और भीड़ लगी हुई। मैंने कहा पता नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है क्या है, और लोग बड़े आराम से खड़े हुए। मैंने कहा एक्सीडेंट क्यों हुआ? देखा तो वहाँ पे रोड बन रही थी। तो कुछ नेता, स्थानीय नेता आए थे क्रेडिट लेने कि भी मतलब हम बनवा रहे हैं, बाकी की भीड़ रोड बनने और उन भीड़ को देखने के लिए खड़ी थी। ये टाइम में लोग हुआ। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन जब वैशाली आखिरी स्टेशन में जब वहाँ पहुंचती तो लोग उल्टा चलना शुरू कर देते मेट्रो के अंदर, ताकि एग्जिट गेट के बाहर ही निकले, और वहां से निकलते ही भागते हैं ताकि सबसे नीचे एग्जिट गेट के पास कार्ड लगा के फटाफट बाहर निकले। और फिर जैसे बाहर निकल जाते हैं, जैसे वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, उसके बाद में कहीं तुम उनको किसी झाड़ी के नीचे, कहीं सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए फोन में लगे हुए देखोगे। अरे जब ये फोन में लगने का टाइम है तो भी भाग भाग के क्यों आए, हाथ पे टूट जाते तुम्हारे, समझे। मैं हंसता था उस समय भी उनके ऊपर, इसीलिए हम लोग वहां से निकले। तो सुकरात ने कहा कि जीवन में उस इंफॉर्मेशन के अंदर सीरियस मत हो जिसका तुम्हारे से कोई नफा नुकसान ना जुड़ा हो, तुम्हारा उससे कोई संबंध ना हो या तुम्हारे परिवार का कोई संबंध ना हो। अभी तुझे मालूम है रिश्तेदारियों में क्या होता है, हमने क्यों सारी चीजें अवॉइड करी? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, वो फलाने की शादी में ये खाना ऐसा बना था, उसके कपड़े ऐसे थे, या मोदी जी ने ये फैसला सही किया, या मोदी जी ने ये फैसला गलत किया, या राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए था, या केजरीवाल को ऐसा करना चाहिए था। अरे वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर के मेरा कोई मानसिक विकास नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है। और वो कोई भी नीति लागू कर दे, मेरे को पसंद हो या ना पसंद हो, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब उसके लिए कुछ कर सकते हैं अगर हम सवाल